आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम स्त्री 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं जिसने थिएटर्स में बवाल मचा रखा है। बॉलीवुड की बाकी फिल्मों के मुकाबले इस मूवी ने ना रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी ना आप सब अपनी पूरी फैमिली के साथ थिएटर में जाके एंजॉय करें। ये मूवी जो है ना मेरी पर्सनली फेवरेट बन चुकी है क्योंकि इसमें कॉमेडी और सस्पेंस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। सस्पेंस की बात करें तो इसको तो मैं 4 मूवीज का कॉकटेल बोलूंगा, जिसमें आती है आपकी स्त्री पार्ट 1, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 तो है ही। चलिए आप सबका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा अपने स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं। स्त्री पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। अब जो है चंदेरी गांव के लोग काफी बदल चुके हैं। पहले जो लोग स्त्री को वैश्या और जिससे डरा करते थे, जिसको चुड़ैल समझा करते थे, अब वो लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो अब स्त्री के सम्मान में गांव के बीचों बीच उसकी एक स्टैचू भी तैयार करा देते हैं जो कि काफी बड़ी होती है, जिसकी वजह से ना अब स्त्री किसी को भी वहां पे परेशान नहीं करती है और वो शहर जो है वो गांव छोड़कर भी चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की जो कि इस गांव का अब हीरो बन चुका था, वो जो है कहीं ना कहीं उस अनजान लड़की मतलब कि श्रद्धा कपूर को वो ढूंढ रहा था, उसके वो प्यार में पड़ गया था। और इसके साथ ही साथ विक्की का दोस्त जो जना था, वो जो है आईएएस की पढ़ाई के लिए उसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था अपने कजिन भास्कर के वहां पे। और उसका दोस्त जो बिट्टू जो था ना, उसकी एक नई गर्लफ्रेंड पट गई थी जिसके साथ वो बहुत खुश था। इस तरह से चंदेरी के सभी लोग बिल्कुल राजी खुशी से अपनी लाइफ को जी रहे थे। लेकिन एक दिन जो है ना एक बुरी आत्मा जाग जाती है। वो ना एक सरकटा भूत था जो कि अपना टारगेट, अपना निशाना बस मॉडल लड़कियों को ही बनाता था और वो उनको उठा करके ले जाता था। इस तरह से चंदेरी की ना सभी जो मॉडल लड़कियां थी वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपना शहर जो है पढ़ाई के लिए या फिर जॉब करने के लिए चली गई है। फिर जो है रुद्रा को दिखाया जाता है, उसके हाथ में जो है ना चंदेरी पुराण के फटे हुए पेज थे जो कि हमें पार्ट 1 में भी दिखाया गया था, जिसमें से कुछ पेज जो गायब थे वो रुद्रा के हाथ में होते हैं, जिसमें एक सरकटी तस्वीर होती है। उन पन्नों में ना स्त्री का एक खौफनाक किस्सा लिखा हुआ था। कई साल पहले ना चंदेरी गांव में एक मुखिया था जो कि काफी ज्यादा अय्याश और शराबी था। वो काफी ज्यादा लोगों को परेशान किया करता था। उस मुखिया का नाम जो था ना वो चंद्रभान था। वो चंद्रभान जो था ना वो औरतों को, स्त्रियों को वो बस अपने इस्तेमाल की चीज देखता था। उनकी आजादी से उसे चिढ़ मचती थी। और उसके दोस्त और वो जो है अक्सर ही ना एक मुजरा वाली के पास जाया करते थे उसका डांस देखने के लिए। पर वो वैश्या जो है अपने इस जीवन को बदलना चाहती थी, वो अपना घर बसाना चाहती थी। उसने अपनी शादी करने का फैसला लिया, तो उसका जो प्रेमी था उसके साथ वो शादी करना चाहती थी। लेकिन इसका पता जब चंद्रभान और उसको दोस्तों को पता चला ना, तो उन्होंने प्लानिंग करके उस वैश्या को और उसके प्रेमी को दोनों को मार दिया। उस वैश्या की और उस प्रेमी की ना एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कि उसके आंखों के सामने ही चंद्रभान और उसके दोस्तों ने उसके माँ बाप को मार दिया था। मरने के बाद जो है वो वैश्या जो थी ना वो चुड़ैल या स्त्री बनकर के वापस लौटी। अपना बदला लेने के लिए उस स्त्री ने, उस चुड़ैल ने जो ना चंद्रभान और उसके दोस्तों को मार दिया, वो भी उन सबका सर काट करके, और उनको किसी जंगल में जा करके गाड़ दिया। रुद्रा को जो चिट्ठी मिली थी ना उसमें उस सरकटी फोटो के साथ ये भी लिखा था कि वो आएगा। ये चंद्रभान की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि स्त्री के जाने के बाद फिर से जाग गया था। चंद्रभान जो है अब सरकटा भूत बन करके वापस आ चुका था, लौट चुका था और वो जाग गया था। और वो सभी मॉडर्न लड़कियों को अपना शिकार बना करके उन्हें गायब कर रहा था। तो ये रुद्रा को जब पता चला तो उस चिट्ठी के बारे में वो जाकर के विक्की को बताता है। पहले तो विक्की जो है वो रुद्र की बात को हंसी मजाक में ले जाता है, उसका भरोसा नहीं करता। लेकिन जब बाद में उसके दोस्त बिट्टू की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको भी ये सरकटा भूत उठा करके ले जाता है, तब इसको जो है रुद्र की बात पर भरोसा हो जाता है।
इसके साथ ही श्रद्धा भी जो है ना अब चंदेरी में वापस आ जाती है और वो विक्की को इस सरकटे भूत के बारे में काफी सारी बातें बताती है, उसकी काफी सारी जानकारियां देती है। तो विक्की बहुत ही गहन विचार करता है, अपना दिमाग लगाता है कि कैसे इस सरकटे भूत को रोका जाए। तो फिर वो जो है बोलता है कि हमें इस स्त्री को वापस लाना पड़ेगा, एक वही है जो कि इस सरकटे भूत को भगा सकती है, मार सकती है। क्योंकि स्त्री ने ही तो पहले चंद्रभान को मारा था, उसके दोस्तों को मारा था, तो इस बार भी उसका खात्मा स्त्री ही कर सकती है। तो स्त्री को वापस बुलाने के लिए विक्की जो है ना वो जना की मदद मांगता है, क्योंकि जना को जो है वो स्त्री पहले उठा करके ले गई थी, उसने उसे अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से जना को अभी भी काफी सारे दौरे पड़ा करते थे। तो ये लोग सोच रहे थे कि अगर जना वापस आ जाता है तो स्त्री भी उसके पीछे पीछे वापस लौट आएगी। फिर बिट्टू और विक्की जो है ना जना को लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जो कि अपने भाई भास्कर के पास, मतलब कि भेड़िया के पास रहा करता था। जब जना वापस आ जाता है चंदेरी में, तो जना, विक्की, रुद्रा जो है उस महल में जाते हैं जहाँ पे स्त्री जो है रहा करती थी। वो लोग जो है वहां स्त्री को बुलाने गए थे, उसको ढूंढने गए थे, लेकिन स्त्री तो नहीं आती है। वहां पे सरकटा भूत आ जाता है। वो सरकटा भूत जो है इन लोगों पर बिल्कुल हमला कर देता है और इन लोगों को मारने पे तुल जाता है और वो जो है जना को पोसेस्ड कर लेता है, जिसके लिए ना थोड़ी देर तक जना जो है बिल्कुल मरा मरा सा दिखाई देता है। लेकिन कुछ देर में वो जो सरकटा जो था ना उसमें से, पोसेस्ड में से उसको छोड़ देता है और जो जना जो था वो जाग जाता है, वो जिंदा हो जाता है। फिर वो चारों जो है वहां से भाग जाते हैं अपना चंदेरी की तरफ, लेकिन वो सरकटा उनका पीछा वहां तक करता हुआ जाता है और वो जो है विक्की पे हमला करता है। फिर वहां पे जो है श्रद्धा आ जाती है, जिसने अब काला जादू में महारत हासिल कर ली थी। उसे काफी तरह के काला जादू आते थे, जिससे वो उसका सामना कर रही थी और उसके पास स्त्री की वो चोटी भी थी, जिससे वो उस सरकटे पे हमला कर रही थी। लेकिन श्रद्धा जो है उसको काबू नहीं कर पाती है। सरकटा जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो क्या करता है ना, वो स्त्री की जो स्टैचू लगी हुई थी उसको हटा करके वो खुद वहां पे स्थापित हो जाता है। इससे वो ये शो करता है कि अब इस चंदेरी में फिर से उसका राज है, उसकी सत्ता चलेगी। अब अगले दिन जो है श्रद्धा, बिट्टू, विक्की और जो रुद्रा थे वो जना के पास जाते हैं और फिर जना उन लोगों को बताता है कि जब उस सरकटे ने उस पर हमला किया था ना तो वो मरा नहीं था। उसकी जो आत्मा है वो सरकटे के जो इलाका है, जो कि एक नर्क जैसा दिख रहा था, वहां पे चली गई थी। जना बताता है उसे इस शहर की जो चंदेरी गांव की जितनी भी लड़कियां गायब हो गई थी वो उसे वहां पे मिली, वो सारी कैद में थी। और जब भी अब जना जो है अपनी आंखें बंद करता था ना तो उन्हें उसे जो है वही दृश्य दिखाई देता था, उसके जगह का, उस नर्क का। और सारी लड़कियां जो वो कैद थी वो सब भी दिखाई देती थी। एक तरह से अब जना को जो है ना एक दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी। इस दिव्य दृष्टि से जना जो है बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट उसके सरकटे के इलाके का देख पाता था कि वहां क्या चल रहा है। तो अब जो है उस सरकटे की वजह से उस चंदेरी की जो जितनी भी महिलाएं थी वो सब परेशान हो चुकी थी। वो सब जो है विक्की के पास मदद मांगने जाती है, क्योंकि विक्की ने भी पहले भी जो है एक आत्मा से इस गांव को जो है छुटकारा दिलाया था। इस वजह से विक्की जो है उस गांव का जो है मसीहा बन चुका था। तो इसीलिए फिर से ये सारी महिलाएं जो है अपनी मदद मांगने के लिए उस विक्की के पास पहुंच जाती है। अब इसके बीच जो है महापूजा का समय भी आ जाता है, जिससे पहले इस सरकटे को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर ये महापूजा जो अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है इस सरकटे को और भी काफी ज्यादा शक्तियां मिल जाती और फिर इसके बाद इसको हराना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। इसलिए श्रद्धा जो है वो विक्की से मिलती है और उसको वही चाकू देती है जिससे उसने जो है स्त्री का चोटी काटी थी। वो ये एक्सपेक्ट करती है कि इस चाकू से जो विक्की है उस सरकटे का सर काट देगा या उसे मार देगा।
लेकिन अगर उन्हें सरकटे को मारना था तो उसे उसके इलाके से यहाँ वापे लाना पड़ता, तभी जाकर के वो उसको मार पाते। तो इसके लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है। रुद्रा बताता है जैसे कि चंद्रभान एक अय्याश आदमी था जिसे मुजरा देखना, डांस देखना काफी पसंद था, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम जो है अपने चंदेरी में जो है एक डांस का प्रोग्राम रखवाएंगे, जिसकी वजह से वो चंद्रभान जो है उसे देखने के लिए अपने इलाके से या चंदेरी में आएगा और तब हम उसको मारेंगे। पर ये डांस वहां पे करने के लिए कोई भी लड़की जो है तैयार नहीं थी। उन्हें जो है डर लग रहा था कि सिरकटा उन्हें भी लेके चला जाएगा। तो विक्की जो है अपना दिमाग लगाता है, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका होती है शमा, वो उसको कांटेक्ट करता है और वो उसको उस डांस प्रोग्राम के लिए बुलाता है। फिर चंदेरी में जो है डांस का प्रोग्राम होता है, तो वो चंद्रभान जो जैसा बोला गया था, जैसा सोचा गया था, वो वैसे ही वहां पे उस डांस को देखने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा जो होती है वो महल की तरफ जाती है और वो महल में जो है उस सरकटे के इलाके को अंदर जाने के लिए उसे एक रास्ता मिल जाता है, जिससे वो सोचती है कि वो वहां जाकर के उन सभी लड़कियां जो कैद है वहां पे उन सबको बचा लेगी। पर वो जो जगह थी ना, वो जो रास्ता था, वो दीवार के पीछे था, जिसमें कोई आम आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस पे एक कवच तरह का एक जादू करके लगाया गया था, जिसके अंदर जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए श्रद्धा जो है उस रास्ते में से उस कवच को तोड़ के वो वहां से नहीं जा पाती अंदर की तरफ। और दूसरी तरफ जो है वो सरकटा वो डांस देखने के लिए पहुंच चुका था और वहां पे बस एक अकेली लड़की शमा ही होती है और वहां पे सारे उस गांव के मर्द होते हैं जो कि उसे घेर लेते हैं ताकि वो उसको जो है सरकटा कुछ हार्म ना कर पाए। लेकिन वो सरकटा क्या करता है ना, वो सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है। फिर वो सरकटा जो है सभी मर्दों को वहां से साइड होने के बोलता है, तो वो सारे तो उसके वश में ही थे, तो जैसा वो बोलते वो वैसा ही करते, वो सारे साइड हो जाते हैं। और वो सरकटा जाकर के शमा को उठा लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन विक्की जो था वो उसके वश में नहीं होता, वो उसके जादू का उस पर कुछ असर नहीं पड़ा था। और जो रुद्रा और जना थे वो भी काफी दूर होते उस जगह से, तो वो भी पोजेस्ड नहीं हुए थे, वो भी उसके वश में नहीं थे। सरकटा तो शमा को लेके चला जाता है, लेकिन जो उसने पोसेस्ड किया था सभी मर्दों को उस गांव के चंदेरी के, तो वो लोग जो है अब चंद्रभान की तरह ही बन जाते हैं। वो लोग जितने भी उनकी घर की महिलाएं होती है उनको कैद करके रखते हैं, उन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने देते। इसी बीच रुद्रा को ना ये पता चल जाता है कि वो उसको जो चिट्ठी मिली थी जिसमें सिरकटे के बारे में जानकारी दी थी, तो वो कहाँ से आई है। तो वो सबको बुलाता है और बोलता है कि हमें वहां पे उस सेंडर को, वो जो जिसने चिट्ठी भेजी है उसके पास चलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, क्योंकि उसे इस सरकटे को कैसे रोकना है, उसको कैसे खत्म करना है उसका जरूर पता होगा। वो लेटर जो है ना भोपाल के किसी मेंटल हॉस्पिटल से आया था, तो इसलिए विक्की, रुद्र और जना जो है उस मेंटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात जो है ना एक पागल से होती है जो कि चंद्रभान का एक वंशज था। उसी ने उस चंदेरी पुराण में से वो पन्ने फाड़े हुए थे और उसको जो है उधर रुद्रा के पास भेजा था। उसने वो पन्ने इसलिए फाड़े थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके वंशज चंद्रभान का जो बिल्कुल गलत नजरिया था लोगों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, वो लोगों को पता चले चंदेरी पुराण में और उसके वंश की बदनामी हो, तो वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो पन्ने फाड़ दिए थे। लेकिन उसे पता ये लग गया था कि वो जो चंद्रभान है वो सरकटा बन करके चंदेरी में वापस जरूर लौटेगा, तो इसीलिए उसने जो है उस चंदेरी पुराण के जो पन्ने थे वो जो है चंदेरी में भिजवाए ताकि वो लोग उससे अपनी रक्षा कर सके। वो पागल इंसान बताता है कि चंद्रभान को मारना इतना आसान नहीं है, अगर उसको मारना है तो उसके इलाके में जाकर के ही उसको मारा जा सकता है, लेकिन कोई भी आम इंसान जो है उस इलाके में जा ही नहीं सकता। वो जो है उसको वही मार सकता है जो कि ना कि इंसान हो ना ही जानवर हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो ना कि पूरा मर्द हो या पूरा औरत, तो वो ही जो है उस
चंद्रभान को, उस सर्किटे को रोक सकता था, मार सकता था। और ये जो है हमारा पागल इंसान ये भी बताता है कि ये चंद्रभान जो है ना वो रुकेगा नहीं। वो चंदेरी में इसलिए लौटा है क्योंकि वो अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है और वो उस स्त्री को मारना चाहता है, उसकी बलि देना चाहता है। लेकिन स्त्री तो अब उस चंदेरी से चली गई थी तो वो उसे नहीं मिलती है, तो इसलिए वो सभी लड़कियों को इकट्ठा करता है, सबको गायब करता है और वो पूजा के आखिरी दिन इन सभी लड़कियों की बलि दे देगा। फिर ये सब सुन करके जो हमारा विक्की, श्रद्धा, जना और रुद्र जो है प्लान बनाते हैं और वो लोग जो है ना उस महल के पास पहुंच जाते हैं। अब विक्की के अंदर जो है श्रद्धा घुस जाती है, उसकी आत्मा में घुस जाती है। तो अब जो है विक्की ना ही एक मर्द था ना ही औरत था, तो वो उसकी मदद से जो है उस कवच को तोड़ पाते हैं, उस रास्ते में उस चंद्रभान के इलाके में पहुंच जाते हैं। बाहर बैठ कर के ना जना जो है रुद्रा को बिल्कुल अंदर का लाइव टेलीकास्ट बता रहा था। वो जो है बता रहा था कि अंदर क्या क्या हो रहा है। और जब दूसरी तरफ जो है हमारा श्रद्धा और जो विक्की जो थे एक शरीर में थे, वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी। वहाँ चट्टाने थी, जमीन में से लावा निकल रहा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वो लोगों को जो है ना वो सारी जो लड़कियां गायब होती वो सब दिखाई देती है। वो सबके बिल्कुल बाल गायब होते हैं, उनको गंजा कर दिया होता है और वो सब जो है आज जो है उस वो जो हमारा जानवर होता है, सॉरी सरकटा होता है, वो उन सभी लड़कियों की बलि देने वाला था, उन सबको मारने वाला था। लेकिन श्रद्धा वहां पे पहुंची होती है ताकि वो उन सभी लड़कियों को बचा सके। वो खुद की बलि दे देती क्योंकि उसके पास उस स्त्री की चोटी थी, तो वो उस चोटी के अपने लगा करके तो उस सरकटे को लगता कि यही स्त्री है तो इसकी बलि दे देता वो। तो उस तरह से वो सारी लड़कियों को बचाने वाली थी। तो ये देख करके सरकटा जो है वो सीधा श्रद्धा पे ही हमला कर देता है। लेकिन जब वो श्रद्धा को मार रहा होता है तो उसके साथ ही साथ वो सारी लड़कियां भी मरने लग जाती है। ये देखकर विक्की और घबरा जाता है, तो वो उस चाकू से जाकर के उस सरकटे का सर 2 हिस्सों में कर देता है। लेकिन इससे जो है हमारी श्रद्धा तो बच जाती है, लेकिन जो वो सरकटा था अभी भी मरा नहीं होता है। उल्टा जो वो अब सर उसने जो 2 हिस्सों में करे थे, वो 2 हिस्से अब 4 हिस्सों में बन जाते हैं। अब वो जितनी बार भी उसके सर को काट रहे थे वो डबल होते जा रहे थे। तो अब जो है वो श्रद्धा और जो विक्की है वो चारों तरफ से उस सरकटे के सर से घिर जाते हैं। इसलिए जो है उस सरकटे को मारना अब इन दोनों के लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी वहां पर जो है भास्कर मतलब कि भेड़िया आ जाता है, जो कि ना कि पूरा इंसान था ना ही पूरा जानवर था, जो कि एक भेड़िया और इंसान का एक मिक्सचर था। तो वो वहां पे उन लोगों की मदद करने के लिए आ जाता है। उसको जो है जना ने ही अपने पास बुलाया था, उसको ये पूरी सिचुएशन बताई थी कि ऐसा ऐसा है। तो जना ने ही अपना दोस्त भाई, अपने भाई को बुलाया था, भास्कर को, भेड़िया को। अब श्रद्धा, विक्की और वो भेड़िया मिलकर के जो है उस सरकटे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। वो उससे काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं। जो है वो सरकटा अब थोड़ा सा कमजोर भी हो गया था, लेकिन वो सरकटा क्या करता है ना, उसके जितने भी सर थे वो अपने पूरे शरीर से जोड़ लेता है, जिससे उसकी ताकत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सरकटा जो है ना अब उस भेड़िया को बहुत मारता है और उसको अधमरा सा कर देता है। और जो अपना विक्की था ना वो जो है वो तलवार को ढूंढ लेता है, जिससे काफी साल पहले स्त्री ने चंद्रभान का वध किया था। लेकिन जो वो तलवार थी ना वो एक चट्टान के बीच में फंसी हुई थी, जिसको विक्की निकाल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ श्रद्धा जो है उस सरकटे से मुकाबला करती है, लेकिन सरकटा जो है उससे काफी ज्यादा लड़ाई करता है। वो अपनी चोटी से जो श्रद्धा है उस पे हमला करती है, लेकिन उस पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सरकटा क्या करता है ना, उसकी चोटी तोड़ देता है, 2 हिस्सों में कर देता है। फिर श्रद्धा जो है ना वो चिल्लाती है, चिल्ला करके अपनी माँ को बुलाती है। तो फिर स्त्री वहां पर आ जाती है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जो हमारी श्रद्धा जो होती है ना वो वही बेटी होती है जिसके सामने जो है चंद्रभान और उसके दोस्तों ने उसकी माँ मतलब स्त्री और उसके बाप को जो है मार दिया था।
लेकिन स्त्री जो है ना अपनी बेटी को नहीं पहचानती है, इसलिए वो अपने पिछले पार्ट में आपने देखा होगा वो श्रद्धा पे हमला भी करती है। वो अभी भी अपनी बेटी को एक छोटी सी बच्ची समझ रही होती है, वो नहीं पहचान पाती है कि ये श्रद्धा जो है इतनी बड़ी हो गई है, वो मेरी बेटी है। लेकिन जब श्रद्धा माँ कहकर बुलाती है तो वो स्त्री जो है आ जाती है और वो अपनी बेटी को भी पहचान लेती है। फिर वो उस सरकटे से बहुत ही टक्कर का मुकाबला करती है। अब भेड़िए को भी होश आ जाता है, जो कि इस स्त्री की अब मदद करता है। दूसरी तरफ विक्की जो था वो तलवार निकालने में भी कामयाब हो जाता है और वो उस तलवार को जो है स्त्री को दे देता है। फिर स्त्री जो है उस सरकटे पे हमला करती है, उसके शरीर के, उसके सर के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देती है और लावा में फेंक देती है। फिर वहां से जो सारी जो लड़कियां गायब हुई थी वो सारी अब होश में आ जाती है और उस जगह से अपने गांव में चली जाती है। और वो जो मर्दों भी जो सारे उसके वश में थे वो सारे भी अब ठीक हो जाते हैं। मूवी के एंड में जो है श्रद्धा और विक्की को दिखाया जाता है। श्रद्धा जो है अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे मैं एक उस स्त्री की बेटी हूँ और कैसे मैंने अपनी माँ की मुक्ति के लिए ये सारा काला जादू सीखा। उस काले जादू की मदद से मैं अपनी माँ को मुक्त कराना चाहती थी। वो एक ऐसे आदमी की तलाश में थी जिसकी मदद से जो है वो उसकी स्त्री जो है, वो स्त्री जो था उसकी माँ जो थी, वो उस सरकटे को मार दे और उसको मुक्ति मिल जाए। फिर वो बताती है कैसे विक्की जो है अब उस गांव का मसीहा बन गया था और कैसे उसने उसकी मदद भी करी उसकी माँ को मुक्ति दिलाने में, चंद्रभान को मारने में। तो अब जो है वो जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी विक्की के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ, और श्रद्धा वहां से चली जाती है। बाद में जो है जना और भेड़िया उसका भाई जो भास्कर होता है उनको दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भेड़िया बताता है कि वो जो है अब उस श्रद्धा से प्यार में पड़ चुका है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। तो वो ये भी बताता है कि कैसे दिल्ली में एक वैम्पायर आ चुका है जो कि लोगों का खून पी रहा है। और बाद के सीन में हमें वही मेंटल हॉस्पिटल जो भोपाल में था उसका सीन दिखाया जाता है। वहां पे वो जो उसका वंशज था उसे दिखाया जाता है। उसके पास जो है वो लोटा जिसमें जो सरकटा जो उस नर्क में जो इसका लावा उसमें गिर गया था उस लोटे में, वो दिखाया जाता है। वो वंशज जो होता है उसका वो उस लोटे को पी जाता है, उस लावा को पी जाता है, जिससे वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये इन्होंने और सस्पेंस इस मूवी में छोड़ दिया है वैम्पायर का और दूसरा इस राक्षस का। तो देखो अब स्त्री पार्ट 3 में क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये आपको एक्सप्लेनेशन मूवी अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।